आज हम यूपी बोर्ड कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान के महत्वपूर्ण टॉपिक लंबे ऋजुरेखीय धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र के बारे में चर्चा करेंगे। यह पार्ट 4 का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। चित्र पे आते सबसे पहले हमें एक चालक तार ले लेना है y और z, और इसमें धारा I प्रवाहित कर देना है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम एक छोटा सा हिस्सा ले लेंगे डेल्टा एल, यानी इसकी लंबाई क्या है, डेल्टा एल है, इसे ए बी मान लेते हैं। फिर इसके बाद इस डेल्टा एल चालक के द्वारा यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र मान लेते हैं, यहाँ पी पर हमारा उत्पन्न हो रहा है। यहाँ से यहाँ की बीच दूरी स्मॉल आर मान लिए, और फिर उसके बाद बी को पी से बनाए तो यहाँ पर मिलाएं तो थीटा कोण बन रहा है। फिर उसके बाद ए को पी से मिलाएं तो यहाँ पर भी हमारा मान लेते हैं थीटा कोण बन रहा है। अब उसके बाद मान लेते हैं ये हमारा कोण फाई है, और ये तब हमारा कोण हो जाएगा डी फाई, क्योंकि यहाँ पे छोटी सी ही दूरी है तो डी फाई इसकी डेल्टा एल यानी बहुत सूक्ष्म, तो डी फाई कोण हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर y को p से मिलाते हैं, फिर उसके बाद z को p से मिलाते हैं। तो मान लेते हैं इसके बीच का कोण फाई 1 है, और इसके बीच का कोण जो हमारा है वो फाई 2 है। ये कोण ऊपर बन रहा है, ये कोण नीचे बन रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये जो कोण फाई 1 होगा ये माइनस ऋणात्मक होगा, और ये हमारा ऊपर बन रहा है तो ये क्या होगा, धनात्मक होगा। और यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ऋजुरेखीय धारावाही चालक के सूक्ष्म धाराखंड डेल्टा एल ये सूक्ष्म द्वारा P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा B है, ऐसा हम मान लेंगे। इस डेल्टा एल द्वारा चुंबकीय क्षेत्र जो P पर बन रहा है ये क्या है, डेल्टा B। अब यहाँ पे हम इसके पहले एक नियम पढ़े थे, बायो-सेवर्ट का नियम, उसका प्रयोग करेंगे यहाँ पर। तो चूँकि हम जानते हैं बायो-सेवर्ट का नियम होता है, बायो-सेवर्ट के नियम से हमारा नियम होता है डेल्टा बी बराबर हमारा हो जाएगा, फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डेल्टा एन साइन थीटा अपॉन में हमारा एक्स स्क्वायर। ये हमारा बायो-सेवर्ट का नियम होता है, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर ये बी बिंदु से AP पर लंब डालेंगे, तो यहाँ इसका चित्र हम लोग अलग बना लेते इससे समझने में आसानी हो। तो ये क्या हो गया, डेल्टा एल हो गया, ये A हो गया, ये B हो गया हमारा, और यहाँ पे कुछ P यहाँ पर है, इसको मिला देते हैं और इसको भी मिला देते हैं। तो हम B से P है, तो B बिंदु से AP पर हम लोग लंब डाले हैं कुछ इस प्रकार से, इसका नाम देते हैं N है। तो यहाँ पे ये कोण थीटा है, यहाँ पर देखिए थीटा कोण है, और ये हमारा है डी फाई, जो कि एक बहुत सूक्ष्म कोण है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, माना B से AP पर लंब डाला जो
AP को N पर काटता है, यानी B बिंदु से AP पर लंब क्या डाला, BN। तो यहाँ पे ये क्या होगा, 90 अंश होगा, ये भी क्या होगा, 90 अंश होगा। तो समकोण त्रिभुज, आगे करते हैं समकोण त्रिभुज ANB से ANB, यानी ये समकोण त्रिभुज ले लेंगे। पहले यहाँ पे हम लोग लगा देंगे साइन थीटा बराबर, तो यहाँ से साइन थीटा बराबर हमारा होता है लंब बट्टे कर्ण। यहाँ पे थीटा के सामने भुजा ये क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, और 90 अंश के सामने की भुजा ये क्या हो जाएगी, कर्ण हो जाएगी। तो ये लंब हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, कर्ण। तो लंब क्या है हमारा, BN है, और कर्ण क्या है, डेल्टा है। तो यहाँ से BN बराबर हमारा निकल जाएगा डेल्टा L साइन थीटा। इसी समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब इसके बाद समकोण त्रिभुज यहाँ पर समकोण त्रिभुज ये क्या हो जाएगा, BNP से BNP, यानी समकोण त्रिभुज अब की बार लेंगे BNP। तो यहाँ पर साइन थीटा ही लगाएंगे। तो यहाँ पर थीटा क्या है, d∅ है। तो साइन d∅ बराबर हमारा होता है लंब बटे कर्ण, वही होगा हमारा। इसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, लंब यही होगा, और कर्ण क्या हो जाएगा, ये होगा। और तो यहाँ से हमारा लंब क्या है, BN है। और देखिए यहाँ पर इसको x मान लेते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, BN बटे x हो जाएगा। तो यहाँ से BN का मान निकालेंगे तो x साइन d∅ हमारा हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर हम लोग 3 मान लेंगे। ये समीकरण नंबर 2 था, ये समीकरण नंबर 3। यहाँ पर अब देखिए, यहाँ पर क्या है हमारा, d∅ कोण है हमारा वो बहुत सूक्ष्म है। यानी देखिए यहाँ पर हमारा जो है AB धारा खंड के क्या है, अत्यंत सूक्ष्म है। इसलिए जो हमारा d∅ क्या होगा, सूक्ष्म होगा। हो जाता क्लिक तो ऐसे कुछ तो क्लिक कर भी तो इसलिए हमारा हो जाएगा यहाँ पर साइन d∅ बराबर हम लोग लिख सकते हैं d∅, यानी केवल तो हमारा हो जाएगा साइन d∅ बराबर हम लोग d∅ लिख सकते हैं। तो यहाँ से जो हमारा आ जाएगा BN बराबर साइन d∅, जब क्या रखना है हमें, केवल d∅ रखना है। तो यहाँ से x साइन d∅ जगह पे हमारा हो जाएगा x d∅। तो ये जो हमारा आएगा इसी समीकरण नंबर के, यहाँ पे 3 मानने की कोई आवश्यकता नहीं, इसको 3 मान लेते हैं। अब यहाँ पे समीकरण 2 और 3 को हल कर लेते हैं। समीकरण 2 तथा 3 से हमारा BN साइड बराबर था, तो दूसरा साइड भी क्या होगा हमारा, बराबर। तो वहाँ से हमारा लिख सकते हैं DL बराबर साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x d∅। तो यहाँ से DL साइन थीटा बराबर हमारा आ गया x d∅। अब हम इसका मान समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में DL साइन थीटा का मान रखने पर, तो यहाँ से हमारा जो बायो-सेवर्ट के नियम में मान रख देना है। तो डेल्टा B बराबर हमारा हो जाएगा μ0/4 पाई I
और डेल्टा एल साइन थीटा जगह पे हमें रखना है एक्स डी फाई, और अपान में हमारा क्या था एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से एक एक्स से यहाँ पे कट जाएगा, तो यहाँ पे केवल एक्स बचेगा। तो यहाँ से डी फाई बराबर हमारा हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी फाई बटे एक्स। तो ये हमारा हल हो गया। इसी समीकरण नंबर 4 हम लोग मान लेंगे कि अब इसके बाद हमें समकोण त्रिभुज बी एक्स पी में, तो उसके लिए समकोण त्रिभुज बी एक्स पी हम यहाँ देखिए बना दिए हैं। बी एक्स पी जो हमारा पहले का चित्र था उससे हमारा उसी का अंग है। तो यहाँ से बी एक्स पी इस प्रकार था और इसकी दूरी आर थी और यहाँ से यहाँ की बीच की दूरी एक्स मानी थी। तो यहाँ से हम लोग कॉस थीटा बराबर, यहाँ पर थीटा क्या है फाई है, तो कॉस फाई बराबर हमारा आधार बटे कर्ल होता है। यहाँ पे जो हमारा आधार हो जाएगा वो आर होगा और कर्ल क्या होगा हमारा एक्स होगा। तो यहाँ से x की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा आर अपॉन कॉस फाई, ये आर अपॉन फाई हो गया। तो यहाँ से हम लोग इसका मान समीकरण नंबर 4 में रख देते हैं। तो यहाँ से डेल्टा बी बराबर हमारा हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो यहाँ से डेल्टा बी समीकरण नंबर 4 में हम लोग x का मान रख देंगे। तो डेल्टा बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई, और यहाँ पे x का मान रखेंगे तो अपॉन आर रहेगा और ये कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा। तो कॉस फाई और साथ में क्या था डी फाई था, तो डी फाई लिखेंगे। तो ये हमारा मान जो सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र है उसका है। तो यहाँ पे हमें जो हमारा मान निकला है ये सूक्ष्म चुंबकीय क्षेत्र हमारा निकल गया। तो हमें संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हमें समाकलन करना पड़ेगा। तो अतः संपूर्ण चुंबकीय क्षेत्र हम लोग निकालेंगे। तो यहाँ से v बराबर हम लोग कर सकते हैं, समाकलन का चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ समाकलन का चिन्ह डेल्टा बी और इधर भी समाकलन का चिन्ह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर कॉस फाई डी फाई। तो यहाँ से b बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कॉस फाई और डी फाई को छोड़कर बाकी सभी वैल्यू को बाहर कर देते हैं। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, तो यहाँ पे हमारा बच जाएगा कॉस फाई डी फाई। तो यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और जो हमारा देखिए वहाँ पे चित्र में जो हमारा फाई का मान था वो -φ1 से φ2 के बीच में था। तो यहाँ से समाकलन कॉस फाई डी फाई बराबर हमारा होता है साइन फाई होता है, और इसकी सीमा क्या है -φ1 से φ2 तक है। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, यहाँ पे एक बार φ2 रखेंगे फिर माइनस लगा के इसका मान, फिर उसके बाद साइन φ1 का मान रखेंगे। तो यहाँ से साइन φ2 माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर उसके बाद साइन और यहाँ क्या है -φ1। तो यहाँ से हमारा हो जाएगा b बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर साइन φ2 और माइनस साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और क्या बचेगा साइन φ1। तो ये हमारा कुल चुंबकीय क्षेत्र का मान निकल गया। तो हम लोग इस प्रकार
चुंबकीय क्षेत्र को मान को ज्ञात कर लेंगे। धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का।